ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 97। द्रष्टुर्द्रष्टेरलोपश्च द्रष्टुर्द्रष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयं श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् अप्रकाशप्रकाशाभ्याम् अप्रकाशप्रकाशाभ्याम् आत्मा खद्योतवद्युतः आत्मा खद्योतवद्युतः। नेक्स्ट। निरंशश्चोभयात्मत्वं निरंशश्चोभयात्मत्वं न कथञ्चित् घटिष्यते न कथञ्चित् घटिष्यते तेन चिद्रूप एवात्मा तेन चिद्रूप एवात्मा इत्याहुः सांख्यविवेकिनः इत्याहुः सांख्यविवेकिनः। 6 नास्तिक दर्शन दर्शाने के बाद अब विद्यायण मुनि 6 आस्तिक दर्शन की बात कर रहे हैं। वो आत्मा के बारे में क्या कहते हैं और वो कहने के लिए उनके पास कौन सा तर्क है। अब ठीक समझो। तो नैयायिक कहते हैं आत्मा द्रव्य है और दूसरा कहता नहीं आत्मा जड़ और चेतन दोनों है। तो हमने कहा जड़ चेतन दोनों नहीं है, जड़ और चेतन दोनों का जो दृष्टा है, जो नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है,
वो श्रुति माता है। श्रुति माता कहती है कि वो चैतन्य स्वरूप है जो नित्य चैतन्य स्वरूप है। अब समझो, अब जो जड़ और चेतन दोनों कहने वाले हैं उनके लिए सांख्य दर्शन क्या कहते हैं? 6 आस्तिक दर्शन है, उसमें 2 है नैयायिक और वैशेषिक जो हमने देख लिया। अब और 2 है जिसको कहते हैं सांख्य और योग। योग मानी पतंजलि मुनि, सांख्य मानी कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है और पतंजलि मुनि का पातंजल योग दर्शन है। तो सांख्य दर्शन जो है वो क्या कहते हैं? जब तार्किक लोग, देखो ये बहुत सुंदर है, हमें उनके सामने तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। वो सांख्यवादी जो है वही ये नैयायिक जो कह रहा है, ये तार्किक जो कह रहा है कि जड़ और चेतन दोनों आत्मा है, जड़ अंश भी है और चिद अंश भी है, ऐसा वो कहते हैं। तो उनका उत्तर ये सांख्य वाला देते हैं। तो सांख्य दर्शन वाले जो है वो उनका उत्तर क्या देते हैं? उनके लिए कहते हैं कि जो भाट, हमने देखा ना, प्रभाकर मत जो है, भाट जो मत है, कुमारी भट्ट का जो मत है, उनका उत्तर विद्यारण्य मुनि कहते हैं हमें देने की आवश्यकता नहीं है। उनको उत्तर ये सांख्य दर्शन वाले ही देते हैं। तो सांख्य दर्शन वाले क्या कहते हैं? निरंशस्य उभयात्मत्वं न कथंचित घटिष्यते। घटिष्यते संभव नहीं है। अब देखो क्या संभव नहीं? कथंचित, कभी भी संभव नहीं है। क्या? निरंशस्य, अगर आत्मा आकाशवत सर्वगतः, आकाश समान आत्मा सर्वव्यापी है, अगर वो सर्वव्यापी है, वो निरंश है, उनका कोई अंश नहीं है। कल हमने देखा सर्वव्यापी है माने कि उनका कोई अवयव नहीं है, उनका कोई अंश नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। अब समझो, आकार अंश अवयव जो है वो सर्वव्यापी के लिए नहीं है। तो जो सर्वव्यापी है उनका अंश संभव नहीं है, इसलिए वो निरंश है। जो निरंश है उनके लिए उभयात्मा, जड़ और चेतन दोनों संभव नहीं है। जड़ता और चिदंश दोनों नहीं संभव है। क्यों? तेन चिद्रूप एव आत्मा आहुः। और इसीलिए आत्मा तो चिद्रूप ही है, चैतन्य स्वरूप ही है। सांख्य विवेकिनः, सांख्य मत में जो विवेकी लोग हैं, सांख्य मत का विचार करने वाले जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं आत्मा चैतन्य स्वरूप है। देखो उसके मत में भी क्या क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो ये जड़ और चिदंश वाले जो है उनका क्या उत्तर देते हैं वो हमारे लिए काम का है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं हमें उनको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। ये सांख्य जो विवेकी जो है वही उनको उत्तर दे देता है कि भाई दोनों संभव नहीं है। चिद्रूप एव आत्मा, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जड़ता आत्मा में नहीं है। जड़ता का भी अधिष्ठान चैतन्य है, आप समझो। लेकिन आत्मा में किसी भी प्रकार से द्रव्यता या तो जड़ता संभव नहीं है, क्योंकि वो नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है और निरंश है। और इसीलिए जिसका अंश नहीं है उसमें 2 संभव नहीं है, उभय नहीं हो सकता, दोनों होता नहीं। या तो वो जड़ हो सकता है या तो वो चिद्रूप हो सकता है, लेकिन दोनों संभव नहीं है, क्योंकि उनका कोई अंश, इनका कोई विभाग, उनका कोई आकार, कोई अवयव नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि आत्मा तो चैतन्य स्वरूप ही है, और चैतन्य स्वरूप है इतना ही नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं, हमने आपको उत्तर दिया था कि सुषुप्ति काल में तो चैतन्य भी नहीं, वो तो जड़ता का अनुभव होता है। और मैं वहां जड़ माने कि कुछ नहीं जानता था, ऐसे जड़ता का अनुभव भी है। देखो ये उनका एक, ये भाट मत वाले जो है ये उनका सुषुप्ति का विश्लेषण है, हमारा सुषुप्ति का विश्लेषण अलग है। देखो इसलिए मैं आगे से कहती हूँ कि वेदांत जो आपके अनुभव का विश्लेषण जो करते हैं वो बिल्कुल तर्कबद्ध है और आपकी इच्छा से विरुद्ध नहीं है। कोई जड़ता, कौन कहेगा मैं जड़ हूं? अब देखो आपकी इच्छा है मैं जड़ बन जाऊं, नहीं। कोई भी व्यक्ति कभी भी जड़ता की इच्छा नहीं कर सकता है। आप समझो,
वेदांत ये है कि आपका अनुभव का विश्लेषण तर्कबद्ध रूप से करता है, और वो जो है वो आपकी इच्छा है, आप क्या चाहते हो। आप जड़ता की इच्छा करोगे नहीं, आप समझो। और इसीलिए भाट मत वाले का जो सुषुप्ति का विश्लेषण जो है, वो विश्लेषण ऐसा कहता है कि वहां हमें जड़ता का अनुभव है, और जागने के बाद हमने स्मृति आती है कि वहां कुछ नहीं था। अब समझो, तो उसके कारण जो उनका अनुभव है, या जो उनका जो किसी भी प्रकार की स्मृति जो है उनका ये तर्क है ना कि जड़ता का अनुभव सुषुप्ति में है, और जागने के बाद हमें वो जड़ता के अनुभव की स्मृति होती है। तो उनका उत्तर ये सांख्यवादी ही देते हैं कि आपका जो ये सुषुप्ति का विश्लेषण जो है, सुषुप्ति के कारण आपके जो अनुभव है, वो उनका आपका जो विश्लेषण है वो ठीक नहीं है, और उसका उत्तर अगले श्लोक में सांख्यवादी स्वयं देते हैं। अगले 99वां श्लोक। जड्यांश प्रकृते रूपम, जड्यांश प्रकृते रूपम, विकारी त्रिगुणं च तत्, विकारी त्रिगुणं च तत्, चितो भोगापवर्गार्थं, चितो भोगापवर्गार्थं, प्रकृतिः सा प्रवर्तते, प्रकृतिः सा प्रवर्तते। अब कहते हैं कि ये जड़ता जो है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। जड़ता किसका है? जाड्यांश। तो कि जाड्यांश जो है, जाड्य मानी जड़ता। तो कि देखो, मैंने आगे भी कहा कि ये छंद जो है वो छंद में एक पाद में 8 अक्षर ही आते हैं, और उसको ठीक से बिठाने के लिए हम शब्द बदल देते हैं। जाड्य जो है उनका अर्थ है जड़ता। अब जड़ता लिखेंगे तो 3 अक्षर हो जाएंगे, जाड्य लिखेंगे तो 2 हो जाएंगे, और इसीलिए ये बदलते रहते हैं। अर्थ का एक ही होता है। जाड्यांश, ये जड़ता रूपी जो अंश है वो आत्मा का नहीं है। सांख्यवादी कहता है कि ये आत्मा का अंश नहीं है। प्रकृते है रूपम, ये प्रकृति का रूप है। एक प्रकृति है और दूसरा आत्मा है। ये सांख्यवादी है। सांख्यवादी कहते हैं 2 ही है, एक प्रकृति है और दूसरा आत्मा है। प्रकृति को वो प्रधान भी कहते हैं। आप समझो, तो वो कहता है कि ये आत्मा में हमें जो जड़ता दिख रही है, जड़ता का अंश हमें दिख रहा है, वो आत्मा का अंश नहीं है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो प्रकृति का स्वरूप है। और वो प्रकृति कैसी है? त्रिगुणं च तत् विकारी। ये प्रकृति है जो विकारी है, जो 3 गुण वाली है। 3 प्रकार के गुण ये प्रकृति में होते हैं, और वो जड़ स्वभाव वाली है। देखो, ये सांख्यवादी है। सांख्यवादी कहता है कि प्रकृति जो है वो जड़ है, 3 गुण है प्रकृति में, और विकारी है, परिणामी है। और इसीलिए आत्मा में हमें जो जड़ अंश दिखता है वो जड़ अंश आत्मा का नहीं है, प्रकृति का है। तो हमें प्रश्न आ गया, ये प्रकृति क्या कर रही है? तो बोले कि प्रकृति क्या करती है? चितः, चितः माने कि आत्मा का, आत्मा के लिए चितः। भोगापवर्गार्थम प्रकृति ही सा प्रवर्तते। ये जो प्रकृति है वो प्रकृति का काम क्या है? ये जो चित्त है, ये जो क्षुद्रूप आत्मा जो है, वो आत्मा को भोग और अपवर्ग उनको उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रकृति प्रवृत्त होती है। भोग मानी धर्म अर्थ काम, अपवर्ग मानी कि मोक्ष। तो कहते हैं कि ये चेतन स्वरूप जो पुरुष जो है, आत्मा, प्रकृति और पुरुष, तो ये प्रकृति जो है वो प्रकृति प्रवृत्त होती है। किसके लिए होती है? देखो, ये बोलने में ही विरोधाभास है, लेकिन ये उनका मत है। प्रकृति प्रवृत्त होती है, प्रकृति सर्जन करती है। अब अगर वो जड़ है तो वो कैसे सर्जन करेगी? अब देखो, ये उनका विरोधाभास है, वो आगे आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो सांख्यवादी का मत जो है, जिसमें प्रकृति और आत्मा मानी पुरुष, तो कि ये चेतन पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग,
धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने के लिए ये प्रकृति प्रवृत्त होती है। प्रकृति जो है वो ये सुख दुख का जो अनुभव पुरुष को होता है, जो कर्मफल पुरुष को प्राप्त होता है, उनके लिए उनके कर्मफल के अनुरूप भोग और अपवर्ग उपलब्ध करवाने के लिए ये जड़ प्रकृति जो है वो प्रवृत्त होती है और वो ये जगत की उत्पत्ति करती है। वो त्रिगुणात्मिक है। वो त्रिगुणात्मिका होने के कारण ये जगत भी त्रिगुणात्मिक है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण प्रकृति में है। अब देखो, तो आत्मा जड़ नहीं है। जड़ता तो प्रकृति का स्वरूप है और आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, जिसको वो पुरुष कहते हैं। पुरुष और प्रकृति, आप समझे। तो सांख्यवादी का मत क्या है? अब देखो, प्रकृति प्रवृत्त होती है, मानी कर्तृत्व प्रकृति में है और वो जड़ है, फिर भी वो सर्जन करती है। और प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। प्रकृति स्वतंत्र रूप से ये जगत की उत्पत्ति करती है। किसके लिए? चेतन पुरुष के लिए। अब देखो, ये उनका मत है। अब चैतन्य पुरुष जो है उनके भोग के लिए अगर प्रकृति करती है, लेकिन चैतन्य स्वरूप जो आत्मा जो है वो कैसा है? अब देखो, अगर पुरुष के भोग के लिए वो करती है तो फिर पुरुष भोक्ता हो गया, क्योंकि पुरुष का भोग है। तो कर्तृत्व प्रकृति में है और भोक्तृत्व जो है वो पुरुष में है। ये सांख्यवाद है। तो पुरुष भोक्ता है और प्रकृति करता है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जो करता होता है वही भोक्ता होता है। जिसने कर्म किया है तो कर्मफल भोगने वाला भी वही होना चाहिए। मैं कर्म करूं और आपको कर्मफल मिले, ऐसा तो नहीं होता है। अब देख, आपके कर्म है और आपका कर्मफल है। लेकिन ये क्या कहते हैं? करने वाली प्रकृति है और जो भोग करने वाला है वो पुरुष है, चेतन पुरुष है। ये उनका है। लेकिन हम देख के गए कि जो कूटस्थ जो है वो तो असंग निर्विकारी है, असंग है वो तो। अब उनका पुरुष जो भोक्ता हो गया तो वो असंग रहेगा नहीं। आप समझो, तो पुरुष जो है, आत्मा जो है, अब देखो, इतना ही नहीं, सांख्यवादी कहते हैं कि हर एक शरीर में एक एक आत्मा है, मानी अनेक है। प्रकृति एक है और आत्मा अनेक है। देखो, ये सब देखना है, ऐसा मत मानो। बहुत सारे लोग आजकल भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि कोई काल्पनिक बात नहीं है। ऐसे मानने वाले हैं। अब समझो, कहीं ना कहीं हम भी ऐसा मानते हैं कि हर एक शरीर में एक एक अलग अलग आत्मा है। अब हम भी तो ऐसा ही मानते हैं और इसलिए भगवान को कहना पड़ता है सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। आत्मा अनेक नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने क्षेत्र शरीर है उतने आत्मा दिख रहे हैं, लेकिन वो आत्मा अनेक नहीं है, एक ही है। अब समझो, आत्मा तो एक अद्वितीय असंग है। लेकिन हम भी तो ऐसा ही मानते हैं ना कि जितने शरीर है उतने आत्मा है। जितने शरीर है उतनी आत्मा नहीं है। देखो, ये हिंदी है, हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है, मृत्यु स्त्रीलिंग है। मृत्यु नहीं होती है। तो आत्मा तो एक ही है, लेकिन वो क्या सांख्यवादी मानते हैं? अनेक मानते हैं, जैसे हम मानते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि ये जो हम सांख्यवादी कहेंगे या तार्किक कहेंगे, कहीं ना कहीं हम भी तर्क को ही समर्पित होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो तर्क को समर्पित होके ही बैठते हैं। वो शास्त्र सम्मत क्या है वो नहीं देखते हैं। उसी प्रकार से सांख्यवादी कहते हैं आत्मा अनेक है और प्रकृति एक है। प्रकृति करता है और भोक्ता पुरुष है। पुरुष के भोग के लिए प्रकृति ये सर्जन करती है, लेकिन प्रकृति स्वयं जड़ है। अगर जड़ है, अब देखो, जड़ में कभी कर्तृत्व भी नहीं होता है। जड़ कभी भी किसी भी प्रकार से सर्जन नहीं कर सकता।
लेकिन वो कहते हैं, और इसीलिए विद्यायण मुनि आगे के श्लोक में कहते हैं, आगे का असंगायाश्चितेर्बन्ध मोक्षौ भेदाग्रहन्मतौ, पूरा पढ़ना। असंगायाश्चितेर्बन्ध मोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ, असंगायाश्चितेर्बन्ध मोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ, बन्धमुक्तिव्यवस्थार्थं पूर्वेषामिव चिद्भिदा पूर्वेशम मानी तार्किक लोग जो कह रहे हैं, भाट मत जो कह रहे हैं, उसी हुआ बात हुआ चिद्भेदा, चैतन्य में अनेकता है। मैंने कहा ना, वो आत्मा को अनेक मानते हैं, अनेक आत्मा है, हर एक आत्मा को अपना अपना बंधन और मोक्ष है, ऐसा मानते हैं। और इसलिए कहते हैं कि पूर्वेशम इव, जिस प्रकार से पूर्व तार्किक लोग जो समझते हैं उसी प्रकार से चिद्भिदा, ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो अनेक है, अनेक भेद है चैतन्य में। आते तो बोले कि ये कैसे संभव है? असंगायाः चितेः, असंगायाः चितेः, चिति, जो चिति शब्द है ना स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ आएगा असंगा, असंगा चिति ही। अब उसकी छठी विभक्ति क्या हो जाएगी? असंगायाः चितेः, जो असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा है उनके लिए बंध मोक्ष, उनके लिए बंधन भी है और मोक्ष है। भेदाग्रहान्मतौ, ये भेद का जो अनुभव है वो कहते हैं कि पुरुष जो है वो असंग है और भोक्ता है। देखो ये सब उनकी बात है, और उनके लिए बंधन और मोक्ष दोनों है। क्यों ऐसा हो गया? वेद अग्रहान्मतौ, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों एक हो गए, दोनों अलग है। देखो ये सांख्यवाद, बार बार मैं कहती हूँ, ये सांख्यवादी है। सांख्यवादी कहता है कि पुरुष जो है वो असंग है और भोक्ता है, अनेक है। प्रकृति है, जड़ है, फिर भी वो सर्जन करती है पुरुष के लिए, मानी कर्तृत्व प्रकृति में है। अब दोनों अलग है, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। तो बोले कि ये दोनों अलग, पुरुष असंग और भोक्ता होने पर भी, चेतन होने पर भी भेद अग्रहण। अब देखो भेद का अग्रहण माने कि ये जीव क्यों है, जीव को बंधन और मोक्ष का अनुभव क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति में अहम बुद्धि करके बैठा है, और प्रकृति और पुरुष दोनों को वो अलग नहीं देख रहा है, एक ही देख रहा है। प्रकृति और पुरुष का जो भेद है वो भेद जो अग्रहण, भेद ग्रहण नहीं कर रहा है, माने कि वो भेद मानता नहीं है, एक हो गया। पुरुष और प्रकृति दोनों एक हो गए हैं और इसीलिए बंधन और मोक्ष का अनुभव होता है। और उनके बंधन और मोक्ष की व्यवस्था के लिए, अब देखो प्रकृति और पुरुष एक हो गए हैं और उनके बंधन और मोक्ष की व्यवस्था के लिए वो कहते हैं कि पुरुष अनेक होना चाहिए। देखो ये तर्क समझ लो उनका, क्यों ऐसा कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हरेक को अपना मोक्ष प्राप्त करना है, तो अनेक हो गए। क्यों? अगर एक है, इनका तर्क ऐसा है कि अगर एक ही आत्मा है तो एक का मोक्ष हो जाएगा तो सबका मोक्ष हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपको ज्ञान हो गया, आपके ज्ञान के कारण आपका मोक्ष हो गया, तो आपकी पत्नी का, आपके संबंध वाले का, किसी का मोक्ष होगा? नहीं होगा। तो इसका अर्थ हो गया कि अनेक आत्मा है, हरेक आत्मा को मोक्ष और बंधन का अनुभव है, और हरेक को अपने अपने मोक्ष प्राप्त करना है। अब समझो, और इसीलिए आत्मा एक नहीं हो सकता है, आत्मा अनेक होने चाहिए, और हरेक को अपने अपने बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए ही ये अनेक आत्मा जो है चिदी भेदान, ये अनेक आत्मा हमें स्वीकार करना पड़ेगा।
देखो अभी भी एक ऐसा मत चल रहा है, बहुत प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि एक का मोक्ष हो जाए तो सबका हो जाएगा। अब वो जो कहने वाले थे वो तो गए, वो नहीं है। और हम सबका मोक्ष नहीं हुआ, मानी कि उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। उनके सिद्धांत के अनुरूप अगर देखेंगे तो वो कहते थे कि एक चैतन्य एक ही है, चैतन्य पुरुष एक ही है, और इसलिए अगर एक का मोक्ष हो जाएगा तो सबका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन हमारा मोक्ष नहीं हुआ, मानी उनका भी मोक्ष नहीं हुआ है। अब सब ये क्या कहते हैं हम लोग, लेकिन ये उनकी पद्धति है। और इसलिए कहते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि मोक्ष और बंधन की व्यवस्था के लिए ही ये अनेकता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हरेक को बंधन और मोक्ष की अनुभूति है, हरेक को मोक्ष और हरेक को बंधन का अनुभव है, और बंधन से छूटने की इच्छा सबको है। और इसीलिए चिद्भेदा, जिस प्रकार से तार्किक लोग कह रहे हैं उसी प्रकार से सांख्यवादी कहते हैं कि हरेक को अपना अपना मोक्ष प्राप्त करना है, और इसीलिए आत्मा अनेक है, आत्मा एक नहीं हो सकता है। अब देखो वेद अग्रहण, क्यों? क्योंकि पुरुष और प्रकृति का जो भेद है वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, प्रकृति को ही अहम मान के वो बैठे हैं, और इसलिए उनको बंधन है। पुरुष तो असंग है, फिर भी वो भोक्ता बन गया, और फिर भी वो प्रकृति को अहम बुद्धि करके बैठा है। और ये प्रकृति में जो अहम बुद्धि है, वो अहम बुद्धि को निकालना ही ज्ञान है, और वो ज्ञान के द्वारा ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। माने कि पुरुष को जानना है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं असंग हूँ। ये असंगता चैतन्य स्वरूप असंग अभोक्ता आत्मा में हूँ, ऐसा उनका जब ज्ञान होता है तब उनका मोक्ष होता है, ये सांख्यवादी कहते हैं। और इसीलिए उनके लिए भी वो समझते हैं कि एक आत्मा नहीं है, अनेक आत्मा है, तभी तो हरेक को अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये उनकी व्यवस्था है। आप समझ आगे। और आगे कहा ना, श्रौति कर तुम स्वपक्षे, श्रुति माता को भी अपने पक्ष में करते हैं। अब वो हमारे ही श्रुति माता का यहाँ पर अवतरण करते हैं। ये सांख्यवादी जो है वो अब अपने मत को सही पुरवार करने के लिए श्रुति का अवतरण करते हैं। तो आगे की श्रुति हम पढ़ेंगे। महतः परम अव्यक्तम, महतः परम अव्यक्तम इति प्रकृतिरुच्यते, इति प्रकृतिरुच्यते। श्रुतावसंगता तद्वत्, श्रुतावसंगता तद्वत्। असंगो हि अत्यतः स्फुटा, असंगो हि इत्यतः स्फुटा। अब महतः परम अव्यक्तम कठोपनिषद का मंत्र है। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धिरव्यक्त, बुद्धिर्महान्, महतः परम अव्यक्तः। तो ये उनका वाक्य है। तो बोले नहीं नहीं, देखो ये प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं। ये जो महत तत्व है, मानी कि जो समष्टि बुद्धि जो है, उससे भी महान परम अव्यक्तम, उससे भी पर अव्यक्त है। अव्यक्त मानी प्रकृति, और प्रकृति से भी पर आत्मा है, पुरुष है, वहां पुरुष शब्द है। अव्यक्तात् पुरुषः परः, ये अव्यक्त प्रकृति से भी पर पुरुष है। पुरुषान्न परं किंचिद सा काष्ठा सा परागति ही, ये उपनिषद का। तो बोलते हैं कि महतः परम अव्यक्त है। तो प्रकृति का जो अस्तित्व है वो भी ये मंत्र में दर्शाया है, और प्रकृति से अलग असंग पुरुष है, वो भी ये श्रुति माता दर्शा रही है। तो हम कुछ नया नहीं कह रहे, श्रुति माता कहती है वही हम कह रहे हैं। पुरुष असंग है और प्रकृति से भिन्न है, इसीलिए पुरुष और प्रकृति दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों को एक मानना ही बंधन है, और दोनों को अलग मानना वो ही मोक्ष है। और इसलिए कहते हैं महतः परम अव्यक्तम।
महत माने कि ये समष्टि जो बुद्धि है उससे भी पर, उससे भी सूक्ष्म अव्यक्त है। अव्यक्त माने पुरुष, माया, अव्यक्त अवस्था। और अव्यक्त से भी पर कौन है? अव्यक्तात् पुरुषः परः, और अव्यक्त से भी पर पुरुष है। श्रुतौ असंगता तद्वद, उसी प्रकार से श्रुतौ, श्रुति माता में ही, श्रुति माता ही ये पुरुष की असंगता भी दर्शाती है। असंगो ही अयम पुरुषः, ये पुरुष जो है वो असंग है, लेकिन अज्ञान के कारण प्रकृति में अहम बुद्धि करके बैठ गया है और अपने को भोक्ता वो मान रहा है, और इसीलिए ये ठीक नहीं है, ये अज्ञान है। और इसीलिए पुरुष को समझना पड़ेगा, मैं असंग चैतन्य हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ। और इसलिए कहते हैं आपकी श्रुति में भी ये कहा है, अव्यक्तात् पुरुषः परः, असंगो ही अयम पुरुषः तद्वद असंगः ही इति अत्यत स्फुटा। और इस प्रकार से पुरुष की असंगता बहुत स्पष्ट रूप से शास्त्र में दर्शाई है, और वही असंगता की बात हम भी कर रहे हैं। प्रकृति से भिन्न असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और उनके मोक्ष और बंधन की व्यवस्था करने के लिए ही ये प्रकृति प्रवृत्त हुई है। तो वो कहते हैं कि श्रुति माता कह रही है आत्मा असंग है, आत्मा पुरुष प्रकृति से भिन्न है। आगे का अब देखो, ये सांख्यवादी है, और दूसरा हमने कहा दो आगे तार्किक हम देख के गए, नैयायिक और वैशेषिक। अब ये सांख्यवादी क्या कह रहे हैं वो हमें दर्शाया। सांख्यवादी के साथ दूसरा जो है वो योग है। तो अब योग वाले जो है, तो सांख्यवादी जो कहते हैं योग भी ये प्रकृति की ही बात करते हैं, प्रकृति के ये 24 तत्व होते हैं, ये सब बात योग वाले भी करते हैं। लेकिन योग और सांख्य में क्या है? सांख्यवादी जो है वो सांख्यवादी निरीश्वरवादी, उनको ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति ही अपने आप प्रवृत्त होती है, और प्रकृति ही सर्व प्रवृत्ति करके ये सर्जन करती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, और 3 गुण की जब साम्य अवस्था होती है तब ये प्रलय होता है। प्रलय काल में तीनों गुण जो है साम्य अवस्था में होते हैं। अब तीनों गुण में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, असाम्यता जब आ जाती है तब ये सर्जन होता है, ये उनकी है। अब देखो, तो उनको ये प्रकृति को सर्जन करने के लिए उनको ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। सांख्यवाद में तार्किक लोग जो है वो ईश्वर को मानते ही नहीं, उनके तर्क में ईश्वर का कोई संभव नहीं है, ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है उनको। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूँ जहाँ ईश्वर ही नहीं है, तो वेदांत तो कहता है कि जीव और ईश्वर का ऐक्य है, वो मोक्ष है। अब ईश्वर है ही नहीं तो मोक्ष उनको कैसे प्राप्त होगा? अब समझो, आजकल भी इतने बहुत सारे हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, गुरु को ही ईश्वर बना के बैठ गए, गुरु के ही मंदिर बना के बैठ गए, गुरु की पूजा कर रहे हैं वो लोग। उनके लिए ईश्वर का कोई संभव नहीं है, ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब समझो, सांख्यवादी भी निरीश्वरवादी है, उनको ईश्वर की कोई अपेक्षा ही नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं, वो प्रकृति सब करती है, भले वो जड़ है फिर भी वो सर्जन करती है। अब लेकिन गीता में भगवान क्या कहते हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मैं उनका अध्यक्ष हूं, मेरे सानिध्य से ये प्रकृति सब करती है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर के सानिध्य से ही वो प्रकृति सर्जन करती है, वेदांत है। लेकिन ये ऐसा मानते हैं कि कोई आवश्यकता ही नहीं, पुरुष तो असंग है, और इसीलिए वो निरीश्वरवादी है। सांख्यवादी जो है वो निरीश्वरवादी, उनको ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो योग वाले हैं वो सांख्य के ये 24 प्रकृति को 24 जो मैं वो मानते हैं वो लोग, लेकिन योग वाले ईश्वर को भी स्वीकार करते हैं। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं
चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेर्हि नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगाः सजीवेभ्यः परश्रुतः योगाः। ये पतंजलि मुनि का जो योग शास्त्र है, पातंजल योग शास्त्र जो है, तो पातंजल योग शास्त्र वाले क्या कहते हैं? योगाः ब्रुवते, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेः नियामकम् ईश्वरम्। नहीं, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति जड़ है, और इसीलिए प्रकृति स्वयं जड़ होने के कारण स्वयं सर्जन नहीं कर सकती है, उनका नियामक ईश्वर है। प्रकृति है ही नियामकम ईश्वरम, और वो जो चैतन्य स्वरूप ईश्वर है, उनके सानिध्य में ही ये प्रकृति सर्जन करती है। चित्त सन्निधौ प्रवृत्तायाः, चित्त चैतन्य के सन्निधि माने कि चैतन्य का सानिध्य से ही ये प्रकृति प्रवृत्त होती है और ये सर्जन करती है, और इसीलिए प्रकृति सर्जन करती है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती है। ईश्वर उनका नियामक है। वो चैतन्य स्वरूप जो ईश्वर है, वो चैतन्य के सामीप्य से ही, और ईश्वर का नियमन जो है, ईश्वर के नियमन में रहकर ही प्रकृति ये प्रवृत्ति करती है, सर्जन करती है। अब लेकिन ये जो प्रकृति है वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती, ईश्वर के सानिध्य से करती है, ठीक है। लेकिन उनका एक दूसरा मत है, देखो धीरे से सांख्यवाद को उड़ा दिया यहाँ पर, कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं हो सकती है, प्रकृति ईश्वर के नियमन में रहकर ही ये सर्जन करती है। लेकिन वो भी क्या मानते हैं? जीवेभ्यः परः श्रुतः, वो भी मानते हैं अनेक आत्मा है, और ये जितने भी जीवेभ्यः, ये जो जीव है, अनेक जो जीव है, वो सर्व जीव से श्रेष्ठ। जीवेभ्यः परः ईश्वरः, वो जीव से पर ईश्वर है, माने कि जीव जो है वो ईश्वर से भिन्न है और जीव से श्रेष्ठ ईश्वर है। अब अगर आप पातंजल योग सूत्र पढ़ेंगे तो पूरा ईश्वर का वहां पर ईश्वर की चर्चा है। ईश्वर कौन है? वहां ही कहा तस्य वाचकः प्रणवः, ये ईश्वर है, उनका एक नाम है, वाचक माने नाम है प्रणवः। वो भी ईश्वर को मानते हैं। यम और नियम में भी है, एक क्या है? ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर की शरणागति, वो भी ईश्वर को मानते हैं, और जीव को ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। इतना ही नहीं, वहां ऐसा भी कहा है कि ईश्वर प्रणिधानात् एव समाधि, ईश्वर की शरणागति आप अगर स्वीकार लेते हैं, पूर्णतः शरणागति होती है, तो समाधि भी हो सकती है। देखो ये सांख्यवाद है, अरे प्रकृति माने कि पातंजल योग सूत्र है। तो पातंजलि योग सूत्र वाले जो कहते हैं, योगी लोग जो कहते हैं कि प्रकृति स्वयं नहीं करती है, चेतन के सानिध्य से ही, ईश्वर के नियमन से ही ये प्रकृति सर्जन करती है। लेकिन वो ईश्वर जो है वो जीव से श्रेष्ठ है। जीव अनेक है, आत्मा अनेक है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ ये ईश्वर है। ऐक्य नहीं मानते वो लोग, जीव ईश्वर का ऐक्य नहीं मानते। वो मानते हैं कि जीव जो है उससे श्रेष्ठ ईश्वर है। तो बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जीव जो है, जीवेभ्यः परः ईश्वरः, और प्रकृति का नियामक ईश्वर है, वो ठीक है, वो हम स्वीकार सकते हैं। जीवेभ्यः परः, जीव से भी श्रेष्ठ ईश्वर है। आगे के श्लोक में वो ही समझाते हैं।
प्रधान क्षेत्रज्ञपतिः प्रधान क्षेत्रज्ञपतिः गुणेश इति श्रुतिः गुणेश इति श्रुतिः आरण्यके संभ्रमेण ह्यन्तर्यामी उपपादितः अब प्रधान क्षेत्रज्ञपतिः गुणेशः गुण का ईश्वर, गुण का नियंता कौन है? प्रधान। क्षेत्रज्ञपतिः दो अलग है, एक है क्षेत्रज्ञपति है वो जीव है, और एक प्रधान है जो गुण, तीनों गुण के नियंता है। और दोनों का आप देखो, और दोनों का जो स्वामी है अंतर्यामी है। अंतर्यामी माने देखो, अंतर्यामी शब्द बहुत सुंदर है। अंतस्थित्वा यमयति सर्वानिति अंतर्यामी, सबके अंदर रह के सबका जो नियमन करने वाला है वो अंतर्यामी ईश्वर है। ईश्वर को अंतर्यामी कहते हैं। तो कहते हैं कि जीव जो है वो क्षेत्रज्ञ है, और प्रधान जो है वो तीनों गुण वाली जो प्रधान है। तो प्रधान और जीव का जो नियामक है वो ईश्वर है, और मैं नहीं कह रहा हूं, आपके शास्त्र ही कह रहे हैं। आरण्य के संभ्रमेण ही अंतर्यामी उपपादितः। आरण्यक माने बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में और श्वेताश्वेतर उपनिषद में ये कहते हैं कि इस प्रकार से अंतर्यामी, ये बृहदारण्यक उपनिषद का एक चैप्टर है, एक प्रकरण है, उसको कहते हैं अंतर्यामी प्रकरण। वो अंतर्यामी प्रकरण में, ये अंतर्यामी प्रकरण में दर्शाया है कि जो ईश्वर जो है सर्व का नियमन करने वाला है। अंतर रमयति, अंतर मानी कि अंदर रहकर सबका वो नियमन कर रहा है। और इसलिए कहते हैं देखो, आपके जो शास्त्र जो है वो शास्त्र में ही ऐसा कहा है कि ये दो है, एक प्रधान है और एक जीव है, और दोनों का नियमन करने वाला ईश्वर है। और इसीलिए हम कहते हैं जीवेभ्यः परः ईश्वरः, और इसलिए ईश्वर जो है वो पर है। आपकी श्रुति कह रही है संभ्रमेण ही अंतर्यामी उपपादितः मानी कि उनका निरूपण किया गया है। इस प्रकार से ईश्वर की श्रेष्ठता दर्शाई, श्वेताश्वेतर उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में ईश्वर की श्रेष्ठता दर्शाई हुई है। और इसीलिए एक जीव है और दूसरी प्रकृति है, और दोनों का नियमन करने वाला ईश्वर है। लेकिन ये ईश्वर जो है, ये ईश्वर कौन है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? आपने तो कह दिया सबका नियामक ईश्वर है, अंतर्यामी ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं उनके लिए भी वो लोग विवाद करते हैं, उनके लिए भी उनको कलह करने का मिल जाता है। ईश्वर के लिए भी उनका अपना अपना मत है। अपने ही तर्क से, अपने ही अनुभव से वो लोग ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसे होते हैं, वो सब अपने अपने तर्क से दर्शाते हैं। और इसलिए आगे कहते हैं विद्यारण्य, अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञं द्राड्यार्युदाहरन्तिः। अत्रापि मानी ये ईश्वर के संबंध में भी कलहायन्ते, कलह कर रहे हैं। वादिनः, ये वादी लोग हैं, एक सांख्यवादी है, एक योग वाले हैं। अब दोनों भी कलह कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? स्वस्वयुक्ति भी, उनके अपने अपने तर्क है, अपने अपने तर्क से वो अंदर अंदर क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं ईश्वर के लिए।
और उतना ही नहीं, यथा प्रज्ञम वाक्यानि अपि, अपने मत को दृढ़ करने के लिए, अपने मत को सही सिद्ध करने के लिए द्राड्यार्य उदाहरन्ति ही, श्रुति के वचन को वो प्रस्तुत करते हैं। श्रुति वाक्य का अवतरण करके कहते हैं नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। तो अपने अपनी युक्ति को सत्य पुरवार करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, श्रुति का ही आधार लेते हैं, श्रुति का ही उदाहरण वो देते हैं। और इसीलिए सांख्यवादी और दोनों में भी ये ईश्वर के बाद, अब देखो जो ईश्वर को मानने वाले हैं उनके अंदर भी ये कलह है। उनके लिए भी ईश्वर कौन है वो अपनी युक्ति से ईश्वर के बारे में कहते हैं और उनके लिए वो झगड़ा भी करते हैं। देखो आजकल भी यही चल रहा है, सबका अपना अपना ईश्वर है, सबका अपना अपना गुरु है, सबका अपना अपना शास्त्र है, सबका अपना अपना तर्क है। आजकल भी यही चल रहा है, कुछ नया नहीं। आप समझो, अपने को सही सिद्ध करने के लिए वो श्रुति का अवतरण करते हैं। श्रुति माता क्या कह रही है वो देखने को वो तैयार नहीं है। श्रुति क्या कहती है, देखो इसलिए मैं कहती हूं हमारे लिए प्रमाण श्रुति है, तर्क प्रमाण नहीं है। हमारे लिए श्रुति जो कहती है वो सही है, श्रुति को हम सत्य मानते हैं। और इसीलिए श्रद्धा के लिए भी कहते हैं वे गुरु वेदांत वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणा। श्रद्धा का अर्थ क्या है, जो श्रुति माता कह रही है। और गुरु जी जब हमें शास्त्र पढ़ाते हैं तो उनके वाक्य पर हमारे सत्य बुद्धिमानी की वो सत्य बुद्धि करनी पड़ती है, अपना तर्क नहीं लगाना है। अब समझो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अपने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए ही ये लोग श्रुति का भी उदाहरण देते हैं। और अंदर अंदर वो क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अनेक प्रकार से वो कलह कर रहे हैं। अनेक वादी लोग हैं, अनेक प्रकार के वादी लोग हैं जो इस प्रकार से ईश्वर कैसे है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उनके लिए वो अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। और वो प्रस्तुत मत को सही पुरवार करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए वो श्रुति का अवतरण भी करते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।